નો આઈપીઓ ખાસ કરીને માર્કેટમાં આવ્યો છે। 9 જાન્યુઆરી આઈપીઓ ખુલ્યો છે, 13 જાન્યુઆરી આપણને બંધ થતો જોવા મળશે। તો આઈપીઓ પર ચર્ચા કરવા માટે કંપનીના સીએમડી મનોજ કુમાર અગ્રવાલ અને કોલ इंडिया लिमिटेडના ડિરેક્ટર मुकेश अग्रवाल अपनी साथ जुड़ाई गया है। मुकेश जी और खास करके मनोज जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। सबसे पहले मुकेश जी, सर आपसे समझना चाहेंगे, एक तो आईपीओ आ रहा है, बेसिक डिटेल क्या रहेगी आईपीओ की, और जो फंड आईपीओ से मिलेगा यूटिलाइजेशन क्या कहाँ करेंगे आप, और ये पूरी डिटेल आप बता पाए तो सर। भारत कोकिंग कोल का 10% ओएफएस हम लोग लेकर के आए हैं, जिसका 10% की वैल्यू होती है 1071 करोड़ रुपए। इस 1071 करोड़ रुपए को कोल इंडिया लिमिटेड अपने विस्तारीकरण योजनाओं में यूज़ करेगी। जी सर। और मनोज सर, आपसे अगर समझे बिज़नेस मॉडल के बारे में, कैसे रहेगा बिज़नेस मॉडल, अभी कैसा है और आगे कैसा आप डेवलप करेंगे सर यहाँ पे। आपका मतलब हमारा जो बीसीसीएल है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, हमारा कोर बिजनेस है कोकिंग कोल प्रोडक्शन और वाशरीज। हमारा लास्ट ईयर प्रोडक्शन था 40.5 मिलियन टनी, जो कि 29-30 में हमारा बिजनेस बढ़ करके कोल प्रोडक्शन ये हो जाएगा 54 मिलियन टनी। और साथ ही वॉशिंग कैपेसिटी, चूँकि कोकिंग कोल आप जानती हैं कि कोकिंग कोल का उत्पादन स्टील इंडस्ट्री के लिए और क्लीन कोल जो वाशरी से होकर के कम एस परसेंटेज वाला जाता है, वो इस्पात को बनाने में, स्टील को बनाने में मुख्य रूप से काम आता है। तो अभी हमारी वॉशिंग कैपेसिटी भी 13.65 मिलियन टनी है, जो कि 29-30 तक लगभग डबल हो जाएगी, 27-28 मिलियन टनी हो जाएगी। हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने का मेन है कि अभी 34 माइंस चल रही हैं। हम छोटे छोटे माइंस को एमलगेट भी कर रहे हैं, जिससे कि लार्जर साइज का एक ब्लॉक ई हमारा आने वाला है 15 मिलियन टनी। और इसके अलावा एक एनटीएसटी ऑलरेडी लार्जर साइज का ब्लॉक हमारा लास्ट ईयर चालू हो गया है। तो इस तरह से उत्पादन बढ़ेगा कोयले का, और जो एक्स्ट्रा ये कोयला बढ़ेगा 40 से 54 29-30 तक, ये मेनली जाएगा वाशरी के थ्रू स्टील में। तो स्टील में जाने से उनको वास्ट क्लीन कोल ज़्यादा मिलेगा, जिसका कि मुख्य रूप से हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो इंपोर्ट सब्सिट्यूशन में भी इसमें कमी आएगी। इसके अलावा हमारा बिजनेस अब कोयले के उत्पादन के साथ साथ सोलर प्लांट और सीबीएम कोल बेड मिथन की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और कोल बेड मिथन का एक इंडस्ट्री हमारी 2 साल के अंदर ये कमर्शियल उत्पादन भी शुरू करेगा। तो इस तरह से हम लोग अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं और उत्पादन को बढ़ा भी रहे हैं। जी सर, अगर डिमांड की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो जो कोल है उसकी डिमांड क्या रही है। आपने अभी बताया कि सोलर प्लांट के लिए भी आप जो है वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो डिमांड और प्रोडक्शन में आपने बताया कि 34 माइंस अभी चल रही है, आगे क्या डिमांड रहेगा, प्रोडक्शन सिनेरियो कैसा रहेगा इसके लिए सर। कोयले के प्रोडक्शन और डिमांड में बहुत ही डिमांड काफ़ी है, सप्लाई उस रिस्पेक्ट में कम है। जैसे अभी हम लोग लगभग 60 मिलियन टनी हम लोग कोयले का, क्लीन कोल का आयात करते हैं। और इधर हमारे अपना डोमेस्टिकली हम लोग लास्ट ईयर 3 मिलियन इसमें योगदान दिए थे। तो जितना ही उत्पादन हमारा बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। और इस्पात और स्टील इंडस्ट्री को तो इसकी ज़रूरत है ही है। इसको थोड़ा सा इस तरह से समझना होगा कि इंपोर्टेड कोल में एस परसेंटेज 8 to 9% होता है, ऑस्ट्रेलिया मेनली। और हमारे कोयले में 39 से 40% एस परसेंटेज होता है, जो कि वाशरी से वाश होकर एस परसेंट 18-19% पे आता है। फिर ये दोनों कोयला स्टील को इंडस्ट्री को जाता है, वहाँ ब्लेंडिंग करके स्टील को डिजायर्ड 12 से 13% एस परसेंटेज वाला कोयला चाहिए होता है। तो ब्लेंडिंग के रूप में हमारा कोयला बढ़ेगा तो इंपोर्टेड कोयला कुछ कम होगा। और ये निर्भर भारत की तरफ भी हमारा योगदान कंट्री के लिए रहेगा।
जी सर, जैसे जानते हैं कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो है वो कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, तो यहाँ पे सर ये कोल इंडिया से कैसे डिफरेंट है, इसका जो वर्किंग स्टाइल है वो कोल इंडिया से कैसे अलग है सर? है 8 सब्सिडरीज में 6 सब्सिडरीज जो है कोकिंग कोल नॉन कोकिंग कोल बनाती हैं एंड ये सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल बनाती है और 8वीं जो सब्सिडरी है CMPDI वो हमारी कंसल्टेंसी एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी है। तो ये 2 कंपनियां बाकी 6 कंपनियों से भिन्न है जो कि नॉन कोकिंग कोल का उत्पादन करती हैं। जी मनोज सर, आपसे एक आखिरी सवाल एक्सपांशन को लेके, क्या प्लान्स रहेगा एक्सपांशन को लेके कुछ? कंपनी के प्रोडक्शन प्लान जो है, मैंने पहले भी बताया था कि अभी हम लास्ट ईयर 24-25 में हमने किया था 40.5 मिलियन टन कोल और आने वाले समय में ये 2-2 मिलियन करके 29-30 तक हम 54 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेंगे और ये जो 14 मिलियन का ग्रोथ होगा यह मुख्य रूप से वासरीज से अटैच होगा, स्टील इंडस्ट्री को जाएगा। इसी तरह से हम अपने वाशिंग कैपेसिटी जो हमारी 5 वासरी है, 3 नई वासरी भी हम लाने जा रहे हैं। 1 जनवरी 26 में ही चालू हो जाएगा भोजोडी वासरी। इसके अलावा 2 और वासरी आएंगी 27-29 में और कुछ हम पुराने अपने वासरीज का मोनेटाइजेशन भी कर रहे हैं। तो इससे हमारा वाशिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा और उधर हम कोयले के क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ा करके दोनों के तहत स्टील इंडस्ट्री जो इस्पात के लिए हमारा कोकिंग कोल चाहिए उसको ज़्यादा हम सप्लाई कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिफिकेशन में हम सोलर प्लांट और CBM के तरफ भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह कंपनी एक पूर्ण रूप से सक्षम और पूरी स्थायी और स्टेबल कंपनी है जो कि आने वाले वर्षों में और भी प्रगति और देश के आत्मनिर्भर बनाने में देश को काफ़ी सहयोग देगी। जी शुक्रिया मनोज सर और मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए और IPO के लिए, लिस्टिंग के लिए ऑल द बेस्ट। तो